नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल साहू एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ा था। अब हम सेकंड पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बारे में बताया था। फर्स्ट पर्सन प्लूरल आई और उसके जितने भी फॉर्म होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी और उसके जो फॉर्म होते हैं। अब हम सेकेंड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड पर्सन में आता है यू और ऑल ऑफ यू, यू ऑल, यू पीपल। ये सेकेंड पर्सन होता है। यू जो होता है, यू के जितने भी फॉर्म होते हैं, सेकेंड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। ऑल ऑफ यू, यू ऑल, यू पीपल, इसके जितने भी फॉर्म होते हैं सेकेंड पर्सन प्लूरल कहलाता है। तो हमें देखना है उसी प्रकार से इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, सब्जेक्टिव, रिलेटिव, ऑब्जेक्टिव, सेल्फ और फिर से रिलेटिव के रूप में। तो कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको तुम, तुमने, तुमको, तुम्हें, तुझे ऐसा शब्द मिल जाता है तो हमेशा हमें इंग्लिश में वहां यू का प्रयोग करना है। और यदि आपको रिलेटिव रूप में संबंध बताता हुआ, यदि किसी नाउन के साथ कोई संबंध बताता हुआ शब्द आ जाता है जिसमें तुम्हारा, तुम्हारी, अपना या अपनी, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी ऐसा आ जाता है, तो हमेशा वहां हमें योर का प्रयोग करना है। जैसे कि तुम्हारा पुस्तक, योर बुक, तुम्हारा पेन, योर पेन, तुम्हारा अपना घर, योर हाउस। तो इस प्रकार से हमें रिलेटिव के रूप में योर का प्रयोग करना है। कभी भी तुम्हारा, तुम्हारी आ जाता है या अपना, अपनी आ जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी तुम्हें, तुमको, तुझे या आपको ऐसा शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो हमेशा हमें फिर से यू लगाना है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी यू रहता है, सब्जेक्टिव पार्ट भी यू होता है। उसके बाद है योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब आप स्वयं या तुम स्वयं। जैसा कि आपको स्वयं अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क योर सेल्फ। तो इस प्रकार से आपके लिए स्वयं आ जाए या तुम के लिए स्वयं आ जा रहा है तो हमेशा वहां हमें योर सेल्फ का यूज करना है। लास्ट में आ जाता है फिर से योर्स, जो कि रिलेटिव है। मैंने बताया था कभी भी तुम्हारा, तुम्हारी के बाद में कोई नाउन नहीं आता, लास्ट में आता है तुम्हारा, तुम्हारी, तो ये वाला रिलेटिव फॉर्म्स को यूज करना है। मैंने बताया था बेसिकली कि यही जो होता है प्रोनाउन फॉर्म्स होते हैं और इसको एडजेक्टिव फॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि नाउन के सामने यदि कुछ भी आता है, नाउन के बारे में कुछ बताता है, उसको एडजेक्टिव भी कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर। तो बेसिकली प्रोनाउन तो यही होता है, लेकिन कभी भी इसके बाद में नाउन प्रोनाउन, तुम्हारा, तुम्हारी के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आ जाता है, हमें ये वाला यूज करना है योर को। और यदि मान लो लास्ट टाइम यदि तुम्हारा, तुम्हारी शब्द आ जा रहा है तो योर्स का यूज करना है। उसके बाद सेकंड पर्सन प्लूरल के अंदर आता है ऑल ऑफ यू, यू ऑल और यू पीपल। इन सभी का मतलब होता है कभी भी तुम सब, आप सब, आप सब ने, आप सबको, तुम सब ने, तुम सबको, तुम लोग, तुम लोगों को, आप लोग, आप लोगों को, ऐसा शब्द कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो वहां हमें ऑल ऑफ यू, यू ऑल और यू पीपल तीनों में से एक का यूज करना पड़ता है। उसके बाद इसके लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन योर्स होता है। तुम सब का, तुम सब की, आप सब का, आप सब की, अपना, अपनी। जैसा कि अपना, अपनी सब में आता है, इसमें भी अपना, अपनी, आप सब का अपना, तुम सब का अपना। इस प्रकार से अपना, अपनी इसमें भी आता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो भी सेम होता है, ऑल ऑफ यू, यू ऑल, यू पीपल। कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में आप सबको, तुम सबको या आप लोगों को आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा इन तीनों में से एक का प्रयोग किया जाता है, ऑल ऑफ यू या यू ऑल का या यू पीपल का। आप लोगों को या आप लोग आ जाता है तो हमेशा यू पीपल का यूज करते हैं, लोग मतलब पीपल होते हैं। उसके बाद इसका भी सेल्फ फॉर्म है योर सेल्फ। देखो यहाँ सेल्फ आया था, यहाँ भी प्लूरल होके सेल्फ्स हो गया है। तो आप सब स्वयं या तुम सब स्वयं ऐसा शब्द कभी भी आता है, या खुद, आप सब खुद या तुम सब खुद ऐसा शब्द कभी भी आ जाता है तो हमें योर सेल्फ्स का यूज करना पड़ता है। वैसे ही इसमें भी योर्स जो होता है लास्ट है उसका रिलेटिव प्रोनाउन होता है।
कभी भी आप सबका, तुम सबका, आप सबकी या तुम सबकी ऐसा शब्द लास्ट में आ जाए तो उसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं आता, तो हमें ये वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको यूज करना पड़ता है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये प्रोनाउन का डेफिनेशन और प्रोनाउन का डिटेल कहने का मतलब है हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में इस प्रकार से पढ़ लिया है, जान लिया है। अब अगली वीडियो हम थर्ड पर्सन के बारे में बनाएंगे। तब तक वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहो दोस्तों, अच्छे से समझते रहो। इंग्लिश बोलना बहुत इजी बन जाएगा और आराम से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। हम अपने डेली रूटीन में यूज करने वाले सभी छत्तीसगढ़ी वाक्यों का भी इंग्लिश आराम से बना सकते हैं जब हमें इन सभी का नॉलेजमेंट होगा, इन सभी का ज्ञान होगा। तो एक एक करके हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे माध्यम से इंग्लिश सीख सके। क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश लैंग्वेज आज के समय में हमारे कम्युनिकेशन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर यदि हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वी आर छत्तीसगढ़ी, वी कैन स्पीक छत्तीसगढ़ी एवरीवेयर, नो मैटर, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिएशन। ओके, सो जस्ट वी हैव टू थिंक and we have to go ahead because of for our communication life it is important to speak in English. That's all दोस्तों आज के लिए।